थूक जिहाद देख रहे हैं। अब तो हमने भूत जिहाद भी देखा है एक दिल्ली के अंदर। तो उस जिहाद के अंदर वो पोती भी फंस गई भाई साहब, बताओ। तो मैं कहता हूँ 72 उर मिले न मिले, मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मैं 72 सूअरों के बीच में जरूर बांध दूंगा मैं। वहाँ पर जो मतलब टीम जो गठित करी गई है ना, वो क्रिश्चियन है और टोटल 40 बंदे हैं। टोटल 17 मुसलमान हैं और 23 क्रिश्चियन हैं। ऐसे कैसे हो सकता भाई? जो पिक का सेवन भी कर लेते, बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, भाई हैं, बहादुर भाई हैं, वो मस्जिद के अंदर क्यों नहीं ड्यूटी कर रहे भाई? उनको भी तो मस्जिद में रखो ना आप। हम लोग सेफ कहाँ पर है वो तो कोई बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में, आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर सड़क से लेकर कहीं ना कहीं बड़े स्तरों तक मिलावटी चीज़ें बेचने का प्रचलन शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं दुकानदारों को देखा जा रहा है कि वो खाने पीने के पदार्थों में थूक, मलमूत्र और अन्य पदार्थों की चीज़ें मिलाकर जनता को परोस रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक कानून लागू हो गया है। कहीं ना कहीं योगी बाबा ने ऐलान कर दिया कि अब नेम प्लेट तो लगानी ही पड़ेगी, दुकानदार को अपना भी नाम लिखना पड़ेगा, अपने कर्मचारियों का भी नाम लिखना पड़ेगा। इस पर जनता की राय लेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं जो इस समय एक कथित तौर पर शब्द जारी हुआ है थूक जिहाद, उसको जनता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से समझना चाह रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू भाई। हम लव जिहाद सुनते थे, लैंड जिहाद सुनते थे, थूक जिहाद देख रहे हैं। अब तो हमने मूत जिहाद भी देखा है एक दिल्ली के अंदर। मूत जिहाद वो जिहाद देखा है जब एक अंकल जी, 71 साल के अंकल, खुद सुबह सुबह जाके मॉर्निंग वॉक करते थे और जाकर के जूस पीते थे 1 गिलास, और अपनी पोती के लिए भी ले जाते थे, जिनकी पोती की उम्र मात्र 6.5 साल थी। वो पोती ने भी उस जिहाद के अंदर वो पोती भी फंस गई भाई साहब, बताओ। ये कहते हैं कि हम थूक करके और चाट करके आपको खिलाएंगे, जिहादियों को पिलाएंगे और हम कहेंगे हमें 72 उर मिलेगी, हम काफिरों को। तो मैं कहता हूँ 72 उर मिले न मिले, मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मैं 72 सूअरों के बीच में जरूर बांध दूंगा मैं। और 24 घंटे 48 घंटे के लिए 72 उर का सपना भूल जाओगे तुम लोग। मैं इनको बोलना चाहता हूँ, हमें समझना पड़ेगा। हम इतने शांत हो गए हैं, इतने नपुंसक से हो गए हैं। हिंदू समाज 110 करोड़ होने के बाद भी देश के रोड जाम नहीं हुए, देश की कुछ भी जाम नहीं हुआ, मतलब सब शांति से अपने कार्य में लग रहे। इतनी बड़ी घटना घटती है तिरुपति बालाजी महाराज, इतनी बड़ी घटना जिसमें गौ माता के मतलब कि अविशेष मतलब चर्बी के वहाँ पर तेल या घी कुछ भी कह लो, और पिग का घी और तेल कुछ भी कह लो, या मछली का, तीनों चीज़ बिल्कुल लैब की टेस्टिंग के बाद जारी हो चुकी है और पूरी दुनिया के, पूरी पृथ्वी के सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। किसी भी एंगल पे जाकर के सर्च मार करके तिरुपति बालाजी के प्रसाद के अंदर किस किस चीज़ की मिलावट है, 3 आइटम निकल आएगी भाई साहब। आप सोचो भाई साहब, आप लोग, हम तो ना हमारे मंदिरों में ना प्रसाद हमारा सेफ है, और एक चीज़ और है, वहाँ पर जो मतलब टीम जो गठित करी गई है ना, वो क्रिश्चियन है और टोटल 40 बंदे हैं। टोटल 17 मुसलमान हैं और 23 क्रिश्चियन हैं। ऐसे कैसे हो सकता भाई? कोई वाल्मीकि समाज को, हमारे वाल्मीकि समाज सूरमा चमकता है, चमकता हुआ शरीर जो बताते थे ना चमार भाई, हमारे सलूट है उनको, चमकता हुआ शरीर चमार भाई जो बताते थे, जो पिक का सेवन भी कर लेते, बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, भाई हैं, बहादुर भाई हैं, वो मस्जिद के अंदर क्यों नहीं ड्यूटी कर रहे भाई? उनको भी तो मस्जिद में रखो ना आप भाई। सिख समाज को भी मस्जिद के अंदर चेयरमैन बनाओ ना, बौद्ध समाज को भी बनाओ ना, वाल्मीकि समाज को भी बनाओ ना। मस्जिदों में क्यों नहीं बनाया जा रहा है? केवल हमारे मंदिरों में इनकी भाई टीम गठित करके इनको काम पे रखा जा रहा है। भाई साहब फूलों पे ये थूक करके दे रहे हैं, फलों पे ये थूक करके दे रहे हैं। एक होटल के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर, जो नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है, मात्र 12 बंदे वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, लेकिन 12 बंदों के बीच में एक जिहादी भाई साहब मानसिकता, कट्टरपंथी मदरसा छाप, टेबल पे थूक रहा है, कुर्सी पे थूक रहा है, और क्या कहते हैं जहाँ पर बर्तन धोए जा रहे हैं ना, उस बर्तन के पानी में भी थूक रहा है। भाई साहब कहाँ बच रहे हो आप? एक जिहादी मानसिकता व्यक्ति सूरजकुंड, मैं फरीदाबाद के सूरजकुंड के अंदर, वो बताओ, वो सब चुपचाप से वो जो सब्जी सुबह काटने के लिए रखी थी, सो शाम को परोस नहीं थी किसी भी रूप में, खाने के रूप में। सब किसी बच्ची का ब्याह था, कन्यादान भी था, वहाँ पर एक कन्या की शादी थी, उस सब्जी पे थूक रहा है। वीडियो वायरल है भाई साहब। एक बंदा खजूर पर, एक स्टोर के अंदर खजूर पे थूक रहा है एक लड़का, एक नाई थूक रहा है भाई साहब, वो जिहादी नाई थूक रहा है। हम लोग सेफ कहाँ पर है वो तो कोई बताओ। इसका इलाज क्या है फिर, जब इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, हिंदू भी देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसके कोई कदम नहीं उठाया जा रहा? केवल कुछ वीडियोस देखते हैं लोग, भूल जाते हैं, उसके बाद इलाज योगी जी ने बता दिया। एक तो ये है तरीके से शांति प्रिय के तरीके से योगी जी ने इलाज बताया कि अगर तू भैया रोहित है तो रोहित नाम लिखना, अब्दुल को लिख रहा है। अगर अब्दुल है तो तू रामलाल को लिख रहा है। अगर तू अब्दुल रामलाल लिख रहा है, यार तो तेरी मंशा और तेरे परिवार की मंशा, तेरी पीढ़ी की मंशा, तेरे बच्चों की, तेरी माँ की मंशा है कि सनातन धर्म में कैसे घुसें, तो इनडायरेक्ट आना, इनडायरेक्ट आ,
धर्म परिवर्तन करना, अगर अपना करवर्जन करवाना तो अपनी मर्जी से सुए मारा चारो तो आओ, या तो नाम चेंज करके भाई साहब दुकान नहीं चला सकते। आपकी आइडेंटिटी अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर बोलता है, सुप्रीम कोर्ट जिस सुप्रीम कोर्ट को हमारे ज्ञान के बारे में मालूम नहीं है, हमारे किसी भी पुराण के बारे में मालूम नहीं है, हमारे शंकराचार्य महामंडलेश्वर पीठादेश के बारे में मालूम नहीं है, हनुमान चालीसा उसे नहीं आती है, कभी गीता उन्होंने नहीं पढ़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन हमारे 110 करोड़ सनातनी पे ले रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, तो भैया मेरे पास भी 20 आधार कार्ड है अलग अलग नाम के, कर लो क्या करोगे, ये 420 नहीं होती है हैं। और वो एक बंदा वहाँ पर नाई की या कसाई की या खाने की या किसी भी चीज़ की दुकान नाम चेंज करके रखा हुआ है हैं। फूल की दुकान पे नाम, अगर भाई फूल की दुकान पे तो रेडी पे क्या लिखा हुआ था, कृष्णा फूल स्टॉल, भाई साहब उस पर जब पेटीएम कर रहे तो नाम ही काफिर का आ रहा है, वो जो जिहादी का नाम आ रहा है। समझना पड़ेगा, हमारे अगल बगल पड़ोस में किराए पर जितने भी हम लोगों ने बसा रखे ना, ये सब के सब एक हैं, इनसे आप कैसे बचोगे? आप सोचो, इनसे बाइकआउट करो, ना इन्हें किराए पे दो दुकान, ना किराए पे कमरा दो, ना अपने पड़ोस में बसाओ। तुम्हारे गली में एक सब्जी बेचने वाला आ रहा है, और एक कबाड़ी, अभी हरियाणा की बता रहा हूँ आपको, बल्लमगढ़ की, बल्लमगढ़ एक गली में ना गुप्ता कॉलोनी के अंदर एक बंदा आता था, और वो एकदम से आया और कबाड़े का काम कर रहा, और 3 महीने कबाड़े का काम करके भाग गया वो। और जब वो भाग गया 1 महीने बाद उस कॉलोनी के अंदर डकैतियाँ डलने लगी। भाई साहब वो आपका पूरा ब्यौरा लेने आया था, दोपहर में कितने, कौन से घर में औरत है, कौन से घर में बच्ची है, वो तो भगवान का शुक्र है किसी बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ। उस गली के अंदर 7 घरों में डकैती डल गई, और उस कबाड़ी का ही हाथ निकला जब सीसीटीवी में निकला कि भाई 1 महीने पहले ये कबाड़ी आता था और कैसे भाग गया एकदम से। तो ये सब के सब नेरेटिव सेट कर रहे हैं, इनका बाइकआउट करो, इनका बहिष्कार करो, और ये अगर भाई साहब घुटनों पे ना आ जाए ना तुम्हारे, तो नाम बदल देना भाई साहब। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।